नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो पावर सिस्टम की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कंडक्टर्स तक कर लिया था। आज हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं पावर सिस्टम में। आज हम पढ़ेंगे सिंगल सर्किट और डबल सर्किट जो लाइंस होती हैं उनके बीच का डिफरेंस। देखिए, अभी तक सिंगल सर्किट और डबल सर्किट लाइन किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा और ये पढ़ाया भी नहीं जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ाना जरूरी क्यों हो गया है? यूपीपीसीएल के अंदर पिछले साल और यूपीआरवीएल के पिछले साल 2 क्वेश्चन सिंगल सर्किट और डबल सर्किट लाइन में से पूछे गए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो उसी के संदर्भ में लिया गया है कि सिंगल सर्किट और डबल सर्किट लाइन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल सर्किट लाइन। सिंगल सर्किट लाइन पढ़ेंगे कि जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं उनमें सिंगल सर्किट यानी एक सर्किट की और 2 सर्किट की लाइन में फर्क क्या होता है। ये हमारा एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। स्टील का ट्रांसमिशन टावर है, स्टील से बना हुआ ट्रांसमिशन टावर है। ये इसकी क्रॉस आर्म्स है, और ये इसके इंसुलेटर लग रहे हैं, ठीक है। ये इसके इंसुलेटर लग रहे हैं, ठीक है। ये इसके इंसुलेटर लग रहे हैं। ये इन इंसुलेटर में से सिर्फ सिंगल सर्किट लाइन जा रही है, एक तरफ से लाइन जा रही है। जैसे एक लाइन इधर से चलेगी, एक लाइन इधर से चलेगी, यानी इस ट्रांसमिशन टावर के सिर्फ इधर से लाइनें जा रही है, यहां से लाइन नहीं जा रही। इसलिए इस ट्रांसमिशन टावर को सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन टावर बोला जाता है। क्योंकि जो कंडक्टर्स हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं, ये ट्रांसमिशन टावर की, ये जो कंडक्टर्स हैं ये ट्रांसमिशन टावर के एक ही साइड से जा रही है। मान लो मैं एक ट्रांसमिशन टावर हूं, ये रहा मैं, ठीक है। मैं एक ट्रांसमिशन टावर हूं, ये मेरी क्रॉस आर्म है, और ये मेरे इंसुलेटर हैं। मेरे सिर्फ इसी क्रॉस आर्म यानी इसी हाथ के नीचे से अगर कंडक्टर जाता है ऐसे, तो ये एक सिंगल सर्किट लाइन हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, यहां से भी कंडक्टर जा रहा है, यहां से भी कंडक्टर जा रहा है, तो ये डबल सर्किट लाइन होगी। हम बात कर रहे हैं सिंगल सर्किट लाइन के लिए। अब इसके पैरामीटर्स देखते हैं। इस सिंगल सर्किट लाइन में क्या चीज होती है। सबसे पहले ओनली 1 सर्किट इज यूज्ड इन दिस लाइन। सिंगल सर्किट लाइन में हमेशा एक सर्किट यूज होता है। आप देख रहे होंगे, एक ट्रांसमिशन टावर है, इसकी सिर्फ एक तरफ से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो दिस पर्टिकुलर नोन एज सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। एक सर्किट यूज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लेस रिलायबल एज वन लाइन फेल्स, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई फेल। देखिए सिंगल सर्किट लाइन ना बहुत कम, रिलायबिलिटी बहुत कम होती है इसकी, ठीक है ना। इतनी रिलायबल नहीं होती, भरोसेमंद नहीं होती। क्यों? मान लो एक लाइन अगर हमारी फेल हो जाती है तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लोड को फीड करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर मान लो इधर से सर्किटरी खराब हो जाती है इसकी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है समझाता हूं, लेस रिलायबल एज वन लाइन फेल। जैसे ही कोई लाइन फेल हो जाती है इधर से, तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई फेल्स, यानी जो कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूअस सप्लाई रहेगी, वो फेल हो जाएगी। समझाता हूं, ये लाइन है, मान लो फेल होगी, ठीक है, ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहां से कोई लाइन नहीं है देने के लिए, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है। यानी कि एक बार इसका सर्किट एक तरफ का फेल तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई फेल, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया सिंगल सर्किट लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट है लेस फाउंडेशन एंड लेस वेट ऑफ स्टील टावर, ठीक है। अब देखिए सिंगल सर्किट लाइन के लिए ना जो बेसिकली फाउंडेशन चाहिए होता है और जो टावर चाहिए होता है वो कम वेट का भी चल जाता है, ठीक है, कम वेट का चल जाता है इसमें। दूसरा, लेस अमाउंट ऑफ हाइट रिक्वायर्ड। इसकी जो सिंगल सर्किट लाइंस में जो बेसिकली हाइट रिक्वायर्ड होती है टावर की जो हाइट रिक्वायर्ड होती है वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं चाहिए होती, ठीक है। छोटे मतलब मीडियम साइज टावर से भी चल जाता है काम। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर इज मोर। सिंगल सर्किट लाइन में जो 2 कंडक्टर के बीच का स्पेस होता है वो डबल सर्किट के मुकाबले ज्यादा रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कोई सिंगल सर्किट का टावर है, दिस इज अ सिंगल सर्किट लाइन टावर, ओके। ये एक टावर है, इसमें पहला कंडक्टर मान लो यहां से पास कर रहा है, तो जो दूसरा कंडक्टर होगा वो काफी, दोनों के बीच में स्पेसिंग काफी ज्यादा होगी, ठीक है। ये गैप, इस गैप को बोलते हैं स्पेसिंग। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। 2
एक ट्रांसमिशन लाइन के दो कंडक्टर के बीच का स्पेस, मान लो ये एक कंडक्टर है, दूसरा एक कंडक्टर है, दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। ये लिख दिया स्पेसिंग, ठीक है। ये सिंगल सर्किट लाइन में ज्यादा होती है, मोर स्पेसिंग, मोर स्पेसिंग होती है, ज्यादा स्पेसिंग होती है सिंगल सर्किट लाइन में, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक पॉइंट और लिखना है सिंगल सर्किट लाइन में, अगर स्पेसिंग इसकी ज्यादा होगी, स्पेसिंग अगर कंडक्टर्स के बीच में ज्यादा होती है तो इंडक्टेंस भी ज्यादा होती है, ठीक है। इंडक्टेंस जो होती है ट्रांसमिशन लाइन की, इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिंग के, ठीक है। आगे जब ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स पढ़ेंगे ना, तब इसका फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा इंडक्टेंस का, क्या होता है याद कर लेना, अभी नहीं बाद में जाके। अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की स्पेसिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्पेसिंग अगर बढ़ती है, कंडक्टर के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो इंडक्टेंस भी बढ़ती है, ठीक है। ये बढ़ने का निशान है, इंडक्टेंस भी बढ़ती है, यानी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस ज्यादा रहती है डबल सर्किट के मुकाबले, ठीक है। तो अब डबल सर्किट पे आ जाते हैं। चलो जी, अब डबल सर्किट, अब इधर क्रॉस आर्म भी बनेगी, ठीक है। ये बन गई जी हमारी, इधर भी क्रॉस आर्म बन गई। अब यहां से भी जाएगी लाइन, ठीक है। अब बन गई डबल सर्किट लाइन, ठीक है। अब दोनों तरफ से लाइन जा रही है, इट हैज टू सर्किटरीज, इसमें दो सर्किट्स यूज होते हैं, इधर से भी जाता है, ठीक है, इधर से भी जाता है, यानी कि ये मैं टावर हूं, मेरी ये दो क्रॉस आर्म्स है, इधर से भी कंडक्टर जाएगा, ठीक है, और इधर से भी, यानी दोनों तरफ से कंडक्टर चला गया, ठीक है। तो दो सर्किट्स हो गए, ठीक है, दो सर्किट्स हो गए। इंक रह गई थी यार।
ठीक है, तो अब समझिए इस पॉइंट को। मोर रिलायबल देन सिंगल सर्किट लाइन। अब डबल सर्किट लाइन हम पढ़ रहे हैं, तो डबल सर्किट लाइन हम पढ़ रहे हैं डबल, ठीक है। डबल सर्किट लाइन के अंदर दो सर्किटरीज होती हैं। मोर रिलायबल देन सिंगल सर्किट लाइन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन ड्यूरिंग फॉल्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा रिलायबल होती है सिंगल सर्किट लाइन से, क्वांटिटी ऑफ लाइन मेंटेन रहती है फॉल्ट में। मान लो इस वाली लाइन में, पहली लाइन ये लाइन 1 है, लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन 2 है, ठीक है। लाइन 1 पे फॉल्ट आ गया, लाइन 1 पे फॉल्ट आ गया मान लो, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया, हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन 1 थी, इस पे फॉल्ट आया, हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या लाइन 2 से चलता नहीं रहेगा? लाइन 2 इंडिपेंडेंट है, लाइन 2 पे लोड चलता रहेगा, यानी ये ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। सुनो, ये लाइन 1 जा रही थी, ये लाइन 1 जा रही थी, इस पे फॉल्ट आया, इस पे फॉल्ट आया, तो लाइन 2 पे तो लोड की कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना, क्योंकि वो तो साथ में इंडिपेंडेंट है। मैं ये ट्रांसमिशन टावर हूं, इस लाइन पे अगर फॉल्ट आ गया, इस लाइन पे अगर फॉल्ट आ गया, इस लाइन पे अगर फॉल्ट हो गया और ब्रेक हो गई, हमने हटा दी, तो इससे तो करंट जाएगा ही ना दूसरी लाइन से, तो बस दूसरी लाइन चलती रहेगी, इसलिए ज्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट होती है अब इस लाइन को समझिए, मोर फाउंडेशन, मोर हाइट एंड मोर टावर एलिमेंट्स। देखिए, अगर मान लो ये मेरी एक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, तो इस डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास ट्रांसमिशन का फाउंडेशन यानी बेस जो है इस टावर का, वो ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोड कैरी कर रहा है, दो ट्रांसमिशन लाइंस को कैरी कर रहा है साथ में, तो इसका लोड ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा होगी, और दूसरा टावर एलिमेंट्स इसमें ज्यादा लगेंगे, ठीक है। टावर एलिमेंट्स जो है इसमें हमेशा ज्यादा लगेंगे, ठीक है, टावर एलिमेंट ज्यादा लगेंगे। और लास्ट पॉइंट इसका जो है, टावर एलिमेंट इसमें ज्यादा लगेंगे, ठीक है, हाइट भी ज्यादा होगी, और एक लेस स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है। डबल सर्किट लाइन में स्पेसिंग जो होती है कंडक्टर्स के बीच की, क्योंकि हम डबल सर्किट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो स्पेसिंग उनके बीच में कम रखनी पड़ेगी, तभी हम ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएंगे। तो स्पेसिंग बीच में कंडक्टर से कम होती है, सो इंडक्टेंस विल बी लो, इंडक्टेंस हमेशा कम होगी, सो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। धन्यवाद। सिंगल सर्किट और डबल सर्किट लाइन कहीं किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा मिल जाए तो भाई मुश्किल ही बात है, ऐसे कोई नहीं बताता एक एक पॉइंट से। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए, आपका चैनल है, यूपीपीसीएल की तैयारी आप कर रहे हैं, यूपीपीसीएल को क्रैक आपने करना है, तो यूपीपीसीएल क्रैकर चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब करो, उसमें संदेह किस बात का। धन्यवाद।